श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान को अर्जुन ने समझा और उनका जीवन धन्य हो गया। आज हम गीता के सार को सरल ढंग से समझेंगे और अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। श्री भागवत गीता में कुल 720 श्लोक हैं, 18 अध्यायों में बटा हुआ है। हिंदू धर्म में भगवत गीता को उपनिषद और धर्म सूत्रों बराबर माना गया है। जो ज्ञान उपनिषदों और धर्म सूत्रों में है, उसी ज्ञान को गीता में सरल और सहज ढंग से बताया गया है। आम इंसान गीता के सार को आसानी से समझ सकता है, लेकिन गीता के श्लोक संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। गीता के सरल भाषा में अनुवाद बड़े बड़े विद्वानों ने भी किया है। जीवन के रहस्यों को उजागर करती गीता का सार जिसने समझकर अपने जीवन में उतार लिया, उसने जीवन के सत्य को जान लिया। गीता के श्लोकों की कई विद्वानों ने व्याख्या की है जो पूरे जीवन के रहस्य को उजागर करती है। आत्मा, जीवन, कर्म, पुरुषार्थ, इन पर रहस्य वाली बातों से पर्दा उठाया गया है। यानी जीवन के रहस्य को श्री कृष्ण द्वारा जब अर्जुन को समझाया गया तो अर्जुन के जीवन में परिवर्तन आया। आइए हम संक्षेप में इन श्लोकों के माध्यम से गीता का सार समझते हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश गीता में है जो मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हर मनुष्य को जानना बहुत जरूरी है। गीता इस दुनिया को अध्यात्म और दार्शनिक तरीके से देखना समझना सिखाता है, जिंदगी को जीना सिखाता है। हम अक्सर अपने जीवन और उसके उद्देश्य को लेकर कई तरह के प्रश्नों से जूझते रहते हैं, लेकिन गीता हमें इन हर प्रश्नों का जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से देता है। यह ज्ञान हर मनुष्य के लिए जरूरी है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। आइए गीता के सारांश को समझें। धर्म की रक्षा के लिए अवतार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ई 4 अध्याय श्लोक 7। इस श्लोक में अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म सत्य की ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान उदय के लिए अपनी रचना करता हूं, अर्थात अवतार लेता हूं। अर्थात पृथ्वी पर पाप दोष बढ़ने पर ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में आकर उसका अंत करते हैं। चिंता त्याग कर कर्म करो तो वह प्राप्य से स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्य से महिम। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। 4 अध्याय श्लोक 7। श्री कृष्ण ने अर्जुन के शंका का समाधान करते हुए कहा, यदि तुम अर्जुन युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग मिलेगा, और यदि युद्ध में विजय प्राप्त करते हो तो इस वसुंधरा धरती के हर सुख को पाओगे। श्री कृष्ण आवाहन करते हुए अर्जुन से कहते हैं, इसलिए उठो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के द्वारा इंसान को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। वर्तमान कर्म पर ध्यान देना चाहिए, तभी जीवन में सुख मिल सकता है। गीता में कहा गया है कि चिंता चिता के समान है। आज के समय में तनाव के कारण तरह तरह की बीमारियां इंसान को हो रही हैं। ऐसे में गीता का यह ज्ञान बड़ा ही फायदेमंद है। गीता में कहा गया है कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो, डर को त्याग दो। जब आत्मा न पैदा हो सकती है न मर सकती है तो डरने की जरूरत नहीं है। गीता के इस बात को हर इंसान को अपनाना चाहिए, क्योंकि चिंता से आत्मा और शरीर को दुख पहुंचता है। माया मोह का त्याग करें। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूप जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते। 4 अध्याय श्लोक 7। श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने मनुष्य को अपनी मन से माया मोह के बंधन को त्यागने के लिए कहा कि विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उसमें माया मोह में डूब जाता है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध जन्म लेता है। योगी राज श्री कृष्ण ने क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ जैसे दुर्गुण का जन्म होता है, जिसे इंसान अधर्म के रास्ते पर चला जाता है। इस तरह से गीता के श्लोक से पता चलता है कि इंसान का नैतिक पतन इसी कारण से होता है। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 2 अध्याय श्लोक 36।
यह लोग हमें बताता है कि किस प्रकार विरोध करने से मनुष्य का विनाश होता है। मनुष्य की मति यानी बुद्धि जब मारी जाती है तो स्मृति भ्रम हो जाता है। बुद्धि के खत्म होने से इंसान स्वयं का विनाश कर बैठता है। इसलिए क्रोध से दूर रहना चाहिए, अन्यथा यह विनाश का कारण बनता है। इस श्लोक से गीता में श्री कृष्ण ने यही शिक्षा दी है। आत्मा अजर अमर है, नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। द्वितीय अध्याय श्लोक 23। गीता के इस श्लोक का अर्थ की आत्मा को न शस्त्र से काटा जा सकता है, न आप उसे जला पाती है। आत्मा पानी से भी भीगती रही है। आत्मा को न हवा सुखा सकती है। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अजर अमर है और शाश्वत है। इंसान की आत्मा अगर माया मोह के बंधन में बंधी होती है तो उसे मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए आत्मा का शुद्धिकरण जरूरी है। गीता सार में कहा गया है कि यह शरीर नश्वर नाश होने वाला है। यह शरीर 5 तत्वों से अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है। एक दिन शरीर इसी में मिल जाएगा, परंतु शरीर से आत्मा चली जाएगी, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यही सत्य है। योगीराज श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का शरीर एक कपड़े की तरह है, जिससे आत्मा हर जन्म में बदलती है। मतलब यह है कि मानव शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा हर जन्म में शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है। यही जीवन मरण का चक्र भी है, यानी जिंदगी के बाद मौत है, मौत के बाद फिर जिंदगी है। आत्मा जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त करती तब तक वह जन्म लेती है। अच्छे लोगों का कल्याण होता है। जो लोग अच्छे होते हैं उनकी जिम्मेदारी और रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं बीड़ा उठाते हैं, अर्थात अच्छे लोगों की रक्षा के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। इसलिए हर इंसान को अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे योब्ब। चतुर्थ अध्याय श्लोक 8। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, अच्छे लोगों के कल्याण के लिए और दोस्त लोगों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर युग में जन्म लेते हैं और दुष्ट लोगों का विनाश करते हैं, यानी परम सत्ता सृष्टि की रक्षा करता है। कर्मयोगी बनने की सीख, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। चतुर्थ अध्याय श्लोक 27। इस श्लोक के जरिए सर्वश्रेष्ठ कर्म की महानता के बारे में बताते हैं। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। रहस्य को समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। कर्म करो लेकिन इसके फल की चिंता ना करो। काम करने में तुम्हारा मन लगना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने कर्म की महानता को बताया है। यह उपदेश सबसे महत्वपूर्ण और मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है। कर्म योग दर्शन का पूरा सार इसी पर टिका हुआ है। काम करो, यानी कर्म से ही मनुष्य का निर्माण होता है। हर इंसान को कर्म करके ही पुरुषार्थ करना चाहिए। कर्मयोगी बनने की सीख देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहता है, अपने कार्य को अच्छी तरह से पूरा करता है, वह जीवन में सफल होते हैं। कर्म प्रकृति कराती है। इस संसार में जिला कर्म के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कर्म ही पुरुषार्थ है। अच्छा, कर्म करो यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेत्रोजन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ई चतुर्थ अध्याय श्लोक 21। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, यानी वे जो जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण यानी काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। इस श्लोक से श्रेष्ठ मनुष्य को अच्छा कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। ज्ञान से ही ईश्वर मिलते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। चतुर्थ अध्याय श्लोक 29। भगवान श्री कृष्ण ने परम शांति को प्राप्त करने के लिए कहा है कि जो लोग श्रद्धा रखते हैं, अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं और साधना मेहनती करने वाला होता है, वे अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति की प्राप्ति होती है। उस इंसान का मन भटकता नहीं है।
इस तरह से वह ईश्वर को प्राप्त करता है। ईश्वर की शरण में जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। 18वां अध्याय, श्लोक 66। कृष्ण भगवान अर्जुन के सभी शंकाओं का समाधान पल भर में कर देते हैं। सभी धर्मों का त्याग करके जो श्री कृष्ण के शरण में जाता है उसे श्री कृष्ण स्वीकार कर देते हैं और उनके पापों से मुक्त कर देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा, इसलिए तुम शोक मत करो। माया मोह को त्यागना, कर्म को स्वीकार करना, कर्म करना और परिणाम की चिंता न करना, क्रोध और ईर्ष्या का त्याग करना बताया है। श्री कृष्ण हर मनुष्य को अपने शरण में बुला रहे हैं। उनके पापों को माफ कर देंगे। वर्तमान की सोचो। अक्सर इंसान बीती हुई बातों को लेकर परेशान रहता है या भविष्य की चिंताओं में वह अपना जीवन चिंता के हवाले कर देता है। यही चिंता उसे अंदर से अंदर खाए जाती है। इस चिंता की कोई दवा नहीं है, लेकिन गीता का उपदेश है कि इंसान व्यर्थ में ही भूत बीते समय की बातों पर अपना समय गंवाता है, उस पर अफसोस करता है। भविष्य की चिंता की कैसे सारी चीजें पूरी होंगी, इन बातों के चक्कर में इंसान वर्तमान पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए गीता कहता है कि इंसान को भूत की चिंता नहीं करनी चाहिए और बीती हुई बातों पर पछतावा नहीं करना चाहिए। भविष्य की चिंता में चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि वर्तमान को अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए, तो भूत और भविष्य स्वयं ही अच्छा हो जाएगा।